तो प्रॉब्लम में बोल रखा है कि अपन को ये इंटीग्रल इवेल्युएट करना है। देखते हैं अपन इसको कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले एक आइडेंटिटी देखते हैं, एक्स की पावर सी मल्टीप्लाई बाय एक्स की पावर ए। इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, ई की पावर एल एन एक्स की पावर सी मल्टीप्लाई बाय एक्स की पावर ए। और इसी को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, ई की पावर सी मल्टीप्लाई बाय एक्स की पावर ए एल एन ऑफ एक्स। इस तरीके से मैंने इसको सबसे पहले लिखा। तो यहाँ पर अगर अपन देखें तो ए एन सी यहाँ पर कांस्टेंट है। तो अपन को पता है कि ई रेस टू पावर वाई का जो एक्सपेंशन होता है वो क्या होता है, 1 + y डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल प्लस वाई क्यूब डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, इस तरीके से होता है। तो अब अपन क्या करता है, y की जगह यहाँ पर c मल्टीप्लाई बाय एक्स की पावर ए एल एन एक्स पुट कर देता है। तो ये यहाँ पर पुट करेंगे तो ये सिंपली यही आ जाएगा, x की पावर c मल्टीप्लाई बाय एक्स की पावर ए, इस तरीके से। एंड ये यहाँ पर 1 + y की जगह मैं ये पुट कर दूंगा, c मल्टीप्लाई बाय एक्स की पावर ए एल एन एक्स प्लस c मल्टीप्लाई बाय एक्स की पावर ए एल एन एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा ये। तो अब मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ इंटीग्रल अप्लाई कर देता हूँ। दोनों तरफ मैंने इंटीग्रल अप्लाई कर दिया। ये इंटीग्रल x की पावर c मल्टीप्लाई बाय एक्स की पावर a, इस तरीके से dx। और लिमिट यहाँ पे मैं 0 to 1 ले रहा हूँ इंटीग्रल की। सो इस तरीके से इधर dx आ जाएगा, इंटीग्रल 0 to 1। यहाँ पर पूरा इसको dx भी ले लें यहाँ पर अपन। एंड अपन यहाँ 0 to 1 अप्लाई कर रहे हैं लिमिट, यानी 0 to 1 में इवेल्युएट कर रहे हैं। ये इस तरीके से आ जाएगा। जो नेक्स्ट टर्म आएगी यहाँ पर वो 0 to 1 c मल्टीप्लाई बाय एक्स की पावर ए एल एन एक्स डी एक्स आएगा, प्लस 0 to 1 यहाँ पर अपने पास हो जाएगा ये सी स्क्वायर एक्स की पावर 2a एल एन एक्स का होल स्क्वायर dx। बेसिकली y का स्क्वायर करना था, जहां पर y अपन ने ये माना था तो इसका स्क्वायर कर दिया। एंड डिवाइड में यहाँ पे 2 फैक्टोरियल है, तो इस तरीके से आएगा ये। तो यहाँ पर अपन यहाँ पर एक तरह का इंटीग्रल देखते हैं यहाँ पर। यहाँ पर ये c वगैरह c एंड सी स्क्वायर तो कांस्टेंट है यहाँ पर। 0 to 1 एक्स की पावर m एल एन एक्स की पावर n dx, ये इंटीग्रल क्या होता है, क्योंकि सब जगह यही बन रहा है। यहाँ पर अगर तुम चेक करोगे तो इसी टाइप का इंटीग्रल बन रहा है। तो इसको अपन एक बार देखते हैं इसको कैसे निकाल सकते हैं। तो इसको निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको मैं यहाँ पे गामा फंक्शन में कन्वर्ट करने वाला हूँ। गामा फंक्शन में कन्वर्ट करके अपन इसको निकालेंगे। उसके लिए सबसे पहले ये जो एल एन एक्स है उसको मैं माइनस ऑफ यू पुट करता हूँ। एक्स यहाँ पर ई रेस टू पावर माइनस यू आ जाएगा, एंड डी एक्स यहाँ पर माइनस ऑफ ई रेस टू पावर माइनस यू डी यू आ जाएगा। इंटीग्रल देखेंगे तो जो अपना लिमिट है यहाँ पर इसमें 0 to 1 है। जब यहाँ पर x की वैल्यू 0 रखेंगे, यहाँ पर u की वैल्यू इन्फिनिटी आ जाएगी। एंड 1 रखेंगे तो 0 आ जाएगा यहाँ पर। एंड ये ई रेस टू पावर माइनस यू एम एंड माइनस यू रेस टू पावर एन एंड माइनस ऑफ ई रेस टू पावर माइनस यू डी यू, इस टाइप का आ जाएगा। ये पूरा मैंने लिख दिया इसको, इस इंटीग्रल को यहाँ पर इस तरीके से। अब यहाँ पर अगर अपन देखें तो इसको मैं यहाँ पे इस माइनस साइन का यूज इस लिमिट को चेंज करने के लिए करता हूँ, तो 0 to ∞ हो जाएगी ये। यहाँ पे u रेस टू पावर n आएगा, एंड यहाँ पे -1 रेस टू पावर n को इससे बाहर ले लेता हूँ। e की पावर देखेंगे तो माइनस यू टाइम्स m+1 एन डी यू आ जाएगा। अब यहाँ पे जो m+1 है उसको t पुट कर देता है, m+1 मल्टीप्लाई बाय u को यहाँ पे t पुट कर देता है। तो अगर मैं du देखूं वो dt डिवाइडेड बाय m+1 आ जाएगा। लिमिट चेक करोगे तो अभी भी लिमिट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये पुट करने पर वो अभी भी 0 to ∞ ही रहेगी। यहाँ -1 रेस टू पावर n रहेगा। u की जगह यहाँ पर t डिवाइडेड बाय m+1 रेस टू पावर, इसका भी पावर n हो जाएगा एंड इसका भी पावर n हो जाएगा। ये e रेस टू पावर -t बन जाएगा। du की जगह dt डिवाइडेड बाय m+1 पुट कर देंगे। -1 रेस टू पावर n एंड m+1 की पावर यहाँ पर n+1 हो जाएगी यहाँ से, और इसको कंबाइन करके 0 to ∞ t रेस टू पावर n e रेस टू पावर -t dt बना है। बेसिक तुम्हें पता होगा कि
गामा ऑफ एन क्या होता है, 0 टू इनफाइनाइट ई रेज टू पावर माइनस एक्स एक्स की पावर एन माइनस वन डी एक्स। ये बेसिकली गामा ऑफ एन होता है। सो ये अगर इसको यहाँ से कंपेयर कराओगे तो ये गामा ऑफ एन प्लस वन है यहाँ पर। तो अपने पास क्या आया, ये इंटीग्रल माइनस वन रेज टू पावर एन डिवाइडेड बाय एम प्लस वन की पावर एन प्लस वन एंड यहाँ गामा ऑफ एन प्लस वन। सो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि गामा ऑफ एन प्लस वन यहाँ पर एन फैक्टोरियल के इक्वल होता है। तो ये बेसिकली माइनस वन रेज टू पावर एन मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एम प्लस वन की पावर एन प्लस वन आ जाएगा। तो इस तरीके से अपन इस इंटीग्रल को इवेल्युएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं इसको लिखूं तो ये तो यहाँ पर इस तरीके का हो जाएगा। ये इंटीग्रल ऑफ dx इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। यहाँ पर मैं ये c कांस्टेंट है तो इसको बाहर निकाल लेता हूँ। 0 टू 1 एक्स रेज टू पावर a ln x dx आएगा। यहाँ से c स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल को यहाँ पे बाहर निकाल लेता हूँ। ये यहाँ पर 0 टू 1 एक्स रेज टू पावर 2a ln x का होल स्क्वायर dx इस तरीके का आएगा। तो यहाँ पर अभी जो मैंने बताया कि 0 टू 1 एक्स रेज टू पावर m ln ऑफ x रेज टू पावर n dx, इसको तुम यहाँ पर देखोगे तो ये आया था अपना माइनस वन रेज टू पावर एन डिवाइडेड बाय एम प्लस वन रेज टू पावर एन प्लस वन एंड एन फैक्टोरियल इस तरीके से। तो अपन इन सब में ये अप्लाई करेंगे यहाँ पर। सो ये अप्लाई करने के लिए अपन को क्या करना है, अपन को बेसिकली एम की वैल्यू इस जगह से लेनी है जैसे यहाँ पे a है, यहाँ पे 2a है, और n की वैल्यू अपन को इस जगह से लेनी है जैसे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। सो बेसिकली अगर मैं लिखूँ तो ये इस तरीके का आएगा। dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, यहाँ पर 0 टू 1 है, प्लस यहाँ पर c था, और इस केस में अपना यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म थी वो ये थी, इसके बाद x रेज टू पावर a ln x dx। तो और अपना इंटीग्रल था 0 टू 1 x रेज टू पावर m ln x रेज टू पावर n dx। यहाँ पर था अपना माइनस वन रेज टू पावर n n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय m प्लस वन की पावर n प्लस वन। सो यहाँ पर इस केस में m की वैल्यू a है, सो ये a प्लस वन रेज टू पावर, यहाँ पर n की जगह वन है तो यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, एंड ये माइनस वन रेज टू पावर वन है, एंड ये वन फैक्टोरियल है। तो इसको अगर देखोगे तो ये तो वन आएगा यहाँ से, और यहाँ पे अगर चेक करेंगे तो लिमिट अगर अपन चेक करें तो 0 टू 1 तो यहाँ पे पहले से ही लिख रखी है लिमिट, सो अपन को लिमिट स्पेशली अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। लिमिट यहाँ पे पहले से अप्लाई करके जो फाइनल आंसर आ रहा है वो ये। सो डायरेक्टली मैं इसको लिख सकता हूँ इस तरीके से। फिर जो नेक्स्ट टर्म आएगी यहाँ पर वो अगर चेक करोगे तो सी स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल बाहर ही था, और अपना इंटीग्रल था यहाँ पर 0 टू 1 एक्स रेज टू पावर 2a ln x का होल स्क्वायर dx। तो इस केस में m की जगह 2a आ जाएगा, 2a प्लस वन की पावर n की जगह यहाँ पे 2 है तो ये क्यूब आ जाएगा, यहाँ पे माइनस वन का होल स्क्वायर एंड 2 फैक्टोरियल आएगा। सो ये 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2a प्लस वन का होल क्यूब इस तरीके से आ रहा है। सो 2 फैक्टोरियल तो कैंसिल हो गया यहाँ से। सो वैसे ही आगे की टर्म्स में भी फैक्टोरियल कैंसिल होते जाएंगे, और ये इस तरीके का आएगा जो मैं फाइनल तुम्हें बताता हूँ। तो फाइनल आएगा अपने पास 1 माइनस सी डिवाइडेड बाय ए प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a प्लस वन का होल क्यूब माइनस सी क्यूब डिवाइडेड बाय 3a प्लस वन की होल पावर 4 प्लस सी पावर 4 डिवाइडेड बाय 4a प्लस वन की होल पावर 5 इस तरीके से आएगा ये। और अपन को जो इंटीग्रल है 0 टू 1 एक्स रेज टू पावर x dx निकालना था, और ये अपन ने किसका जनरल फॉर्मूला निकाला है, 0 टू 1 एक्स रेज टू पावर c मल्टीप्लाई बाई एक्स रेज टू पावर a dx का। तो इस केस में अगर तुम c इज इक्वल टू 1 एंड a इज इक्वल टू 1 ले लो तो सेम ये इंटीग्रल बन रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस यहाँ पर 1 बाय टू स्क्वायर हो जाएगा ये, एंड प्लस 1 डिवाइडेड बाय यहाँ पर पुट करेंगे तो कितना आएगा, 3 का क्यूब हो जाएगा, एंड यहाँ पे पुट करेंगे तो कितना आएगा माइनस, बस ए की जगह तुम्हें वन पुट करना है, सी की जगह वन पुट करना है। सो माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4 रेज टू पावर 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 5 रेज टू पावर 5 इस तरीके का आ रहा है तुम्हारे पास। तो इस तरीके का आया तुम्हारे पास। तो तुम्हें अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो यार लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।
और ये ध्यान रखना, ये जो चीज है यहाँ पर, ये पाई स्क्वायर बाई सिक्स के इक्वल नहीं होगी। पाई स्क्वायर बाई सिक्स क्या होता है? वन माइनस वन बाय टू स्क्वायर प्लस वन बाय थ्री स्क्वायर माइनस वन बाय फोर स्क्वायर। इस तरीके से फिर आगे चलता है। सो ये यहाँ पर इस तरीके से आएगा। तो तुम्हें अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा होता है लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।